रेखा एक अनाथ आश्रम में काम करती थी। कुछ समय पहले ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। वो 9 माह की गर्भवती थी। इस आश्रम को चलाने वाले गिरधारी लाल बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनकी पत्नी सरला भी आश्रम में सब बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। रेखा के बारे में जानकर सरला को बहुत दुख होता है। रेखा, तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, जरा संभल कर काम किया करो। मैंने देखा आज सुबह से ही तुम सारी जगह पर झाड़ू पोछा किए जा रही हो। यहाँ पर और भी लोग हैं, ये काम वो भी कर सकते हैं, तुम कोई और काम कर लो। अब मैं क्या करूं मैम, मेरे पास कोई और काम है ही नहीं। जब से वो गए हैं तब से इधर उधर मन लगाने की कोशिश करती रहती हूँ, और जब से डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरे जुड़वा बच्चे होंगे तब से मैं और भी टेंशन में हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हो, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं अकेली जान कैसे 2 बच्चों को रख लूंगी। अगर बेटा बेटी हो गई तो भी ठीक है, अगर दोनों बेटे भी हुए तो भी ठीक है, अगर मेरी दोनों जुड़वा बेटियां हुई तो फिर मैं कैसे संभाल पाऊंगी? 2 लड़कियों के बारे में सोचकर ही मुझे होल आ रहे हैं। इसमें इतनी डरने की क्या बात है रेखा, सब पल जाएंगी। आप नहीं समझोगी मैम, अगर जुड़वा बेटियां हुई तो उनका विवाह भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर तुम्हारी जुड़वा बेटियां हुई तो एक बेटी को मैं गोद ले लूंगी। रेखा इस अनाथ आश्रम में 2 साल से काम कर रही थी और सब उसके स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो एक बहुत ही सभ्य महिला थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। पति के मरने के बाद से थोड़ी सी परेशान रहने लगी थी। देखते ही देखते रेखा के प्रसव का दिन आ जाता है। जैसा कि रेखा को डर सताए जा रहा था, उसके यहाँ 2 जुड़वा बेटियां जन्म लेती हैं। आपको दो जुड़वा बेटियां हुई हैं। क्या आपके साथ कोई आया है? तभी सरला अपने पति गिरधारी लाल के साथ वहां आती है। रेखा, मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम्हारे यहाँ जुड़वा बेटियां होंगी तो एक बेटी को मैं गोद ले लूंगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ये सुनकर रेखा थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर अपनी दोनों बेटियों के भविष्य को लेकर वो चिंतित हो जाती है और सरला को हाँ बोल देती है। तुम्हारा धन्यवाद रेखा, आज तुम्हारी वजह से मेरी भी झोली भर गई। मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। आप मेरी एक बेटी ले लो, उसे अभी मैंने देखा तक नहीं है। अगर मैंने उसे देख लिया तो मैं उसे दे नहीं पाऊंगी, इसलिए आप अभी जाकर सारी कानूनी कार्रवाई करके उस बेटी को ले लो। सरला रेखा की बात को सही ठहराती है और जाकर कानूनी कार्रवाई करके उसकी एक बेटी को गोद ले लेती है, और सरला रेखा की मदद करने के लिए उसे एक रकम भी देती है। पहले तो रेखा बहुत मना करती है, लेकिन बाद में उन पैसों को ले लेती है और अपनी बेटी को लेकर अपने गांव चली जाती है। वहीं गांव में उसके पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था और एक छोटा सा घर। जिस घर को बड़ा करने का सपना देखने के लिए वो दोनों पति पत्नी शहर आए थे, और यहीं से रेखा की दोनों बेटियों की किस्मत एकदम से बदल जाती है। रेखा अपनी बेटी का नाम विभा रखती है और सरला अपनी बेटी का नाम आभा। सरला अपनी बेटी आभा के लिए सारी खुशियां खरीद कर ले आती है। क्या चीज नहीं थी जो आभा के कमरे में नहीं थी? सुंदर सा पालना, बहुत सारे खिलौने, सुंदर सुंदर कपड़े, मखमल का बिस्तर। वो किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। और उधर रेखा अपनी बेटी को लेकर गांव आ जाती है, तो गांव में वो उसके लिए एक चद्दर का पालना बनाती है। अपने ही हाथ से ही सिले हुए कुछ खिलौने बनाती है, और रेखा काम करते वक्त उसे कभी अपनी पीठ पर बांध लेती तो कभी अपनी छाती पर। वो अपनी छोटी सी जमीन पर सब्जियां उगाती और उन्हें ही बेचकर अपना गुजारा करती। देखते ही देखते 6 साल भी हो जाते हैं और दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सुनो जी, आभा का कल पहला दिन है स्कूल जाने का। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये 4-5 घंटे मैं उसके बिना कैसे बिताऊंगी। इतने सालों में मैंने उसे एक बार भी अपने से दूर नहीं किया। तुम बहुत अच्छी माँ हो। किसी पराई लड़की को इतना प्यार दिया है कि सगी माँ भी न दे पाती। आज तो आपने ये बात कह दी, लेकिन आइंदा कभी भी ये बात कहकर मेरा दिल मत दुखाना। आभा मेरी ही बेटी है। तभी आभा भागते भागते वहां आती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। मम्मी जी, आप कौन सी बोतल ले आई हो? मैंने कहा था ना मुझे पिंक कलर की बोतल चाहिए, और आप मेरे लिए ब्लू ले आई हो। आई एम सॉरी बेटा, चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अभी पिंक कलर की बोतल दिलाकर लाती हूँ। सरला आभा को बोतल दिलाने के लिए जाती है, और उधर गांव में, अरे वाह वाह,
आपने तो कितना सुंदर रंग बिरंगा मेरा बस्ता तैयार कर दिया। स्कूल में तो सब बच्चे फिर मेरा ही बस्ता देखेंगे। मेरी प्यारी गुड़िया, देख मैंने तेरे लिए ये बोतल भी तैयार की है। रेखा एक खाली पानी की बोतल पर सुंदर सी नक्काशी करके उसे पीने की बोतल बनाकर विभा को दे देती है और वो दोनों चीज़ों को पाकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों बच्चियां अलग अलग जगह पर स्कूल जाना शुरू कर देती हैं। स्कूल जाते हुए अभी कुछ ही समय होता है कि रेखा, तुम्हारी बेटी तो पढ़ाई में बहुत होशियार है। कोई भी चीज़ एक ही बारी में याद कर लेती है। ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारी बेटी विलक्षण बुद्धि की पैदा हुई है। वो तो मैं नहीं जानती टीचर जी, लेकिन जब मैं इसको किताब पढ़ाती थी तो ये सब कुछ याद करके जल्दी जल्दी ही मुझे सुना देती थी। सच में विभा बहुत ही होशियार बच्ची है। उधर आभा के लिए भी टीचर यही बोलती है, जिसे सुनकर सरला बहुत खुश हो जाती है और देखते ही देखते दोनों बच्चियां 12वीं की कक्षा पास कर लेती हैं। एक तरफ आभा बहुत अमीरी में जीवन गुजार रही थी, जहां उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी। वहीं विभा एक एक चीज के लिए तरसती रहती थी, लेकिन कभी भी रेखा से किसी भी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। स्कूल की तरफ से विभा को स्कॉलरशिप मिलती है। रेखा, विभा ने तो हमारे स्कूल का ही नहीं पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। इस पर भगवान की असीम कृपा है। सरकार की तरफ से विभा को स्कॉलरशिप मिली है और जो एंट्रेंस टेस्ट इसने दिया था उसमें तो ये अव्वल रही है। इसलिए तुम इसका भविष्य खराब मत करो। इस गांव में रहकर इसको लेकर तुरंत शहर चले जाओ। वहां के एडमिशन की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और किस्मत वापस रेखा को शहर ले आती है। उसे अपनी दूसरी बेटी की बहुत याद आती है। एक बारी रेखा सोचती है कि अनाथ आश्रम जाकर देखूं, फिर मन कड़ा करके नहीं जाती। विभा का एडमिशन शहर के नामी कॉलेज में हो जाता है। देख विभा, नया शहर है, जरा संभल कर बेटा। यहाँ के तौर तरीके सब तेरे लिए नए हैं। माँ, मैं सब जानती हूँ, आपकी बेटी सब संभाल लेगी। पर माँ, हम यहाँ क्या करेंगे? हमारे पास तो काम भी नहीं है। तेरी प्रिंसिपल ने मुझे काम दिला दिया है एक स्कूल में आया का, वहीं रहने का भी हो जाएगा। तू अपने कॉलेज जा, मैं भी काम पे जाती हूँ। विभा कॉलेज जाती है। इतना बड़ा कॉलेज देखकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। उसे अंदर जाने में भी डर लग रहा था। तभी वहां एक लड़की आती है और विभा से, हे, ये तुम क्या पहन कर आई हो? ये बाल कैसे बना लिया आज? और ये सस्ता सा सूट, क्या ये ड्रीम्स है तुम्हारे? आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही हो? और क्या बुराई है मेरे कपड़ों में? ऐसा बोलकर विभा वहां से चली जाती है और वो लड़की उसे ही देखे जा रही थी। तभी पीछे से आभा आकर उसके सिर पर मारती है। तू यहाँ है और मैं तुझे गेट के पास देख रही थी। ओए सुन, तू इतनी जल्दी कपड़े बदल कर कैसे आ गई? भांग खा ली है क्या? मैं यही पहन कर आई हूं। तुझे यकीन नहीं होगा, अभी बिल्कुल तेरे जैसी लड़की देखी मैंने। चल पागल हो गई है तू, मैं अकेली ही खुद जैसी हूं। पता किया कहाँ है हमारी क्लास? फिर वो दोनों अपनी क्लास में जाते हैं। वहां विभा पहले से ही क्लास में होती है। जब दोनों एक दूसरे को देखती हैं तो देखती ही रह जाती हैं। देखा, मैं इसी की बातें कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो दिखने में ही इतनी गरीब लग रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। तभी टीचर आ जाती है। तुम दोनों बहनें हो? दोनों एक साथ बोलती हैं, नहीं। पर दोनों को देखकर सब यही कह रहे थे कि ये सगी बहनें लग रही हैं। कॉलेज के बाद दोनों घर जाती हैं। मम्मी, मेरी क्लास में एक लड़की आई है, बिल्कुल मेरे जैसी। हम दोनों जुड़वा लग रही थी। बस वो किसी आया की बेटी है। ये सुनकर सरला थोड़ी हैरान होती है और सोचती है कि रेखा तो गांव में रहती है, फिर वो लड़की कौन होगी? और वहां विभा, माँ, आज हूबहू मेरे जैसी लड़की मेरी क्लास में मैंने देखी। हे भगवान, कहीं वो मेरी ही बेटी तो नहीं है? अच्छा, क्या नाम है उसका? आभा नाम है, बहुत अमीर है। इतने सुंदर कपड़े पहनकर आई थी, उसके पास खुद की बड़ी सी कार भी थी। उधर सरला, अच्छा, उसकी माँ ही है, बाप नहीं है क्या? हाँ, मैम ने जब सबसे पूछा था तब उसने कहा था कि वो गांव से आई है अपनी माँ के साथ और उसे स्कॉलरशिप मिली है, तभी इतने बड़े कॉलेज में आई है। इसे कहते हैं किस्मत।
हाँ, यही किस्मत है, तभी तो इतने सालों बाद तुम दोनों मिल गई। सरला सारी बात गिरधारी लाल को बता देती है। मन छोटा मत करो। रेखा तुमसे आभा को नहीं लेगी। अगर लेना होता तो वो बहुत पहले ही ले लेती। तुम्हें उससे मिलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं आभा को नहीं खोना चाहती। संभालो खुद को। दोनों बच्चियों को पता चले, हम खुद उन दोनों को बता देते हैं, और मुझे पूरा यकीन है वो दोनों समझ भी जाएंगी। गिरधारी लाल रेखा का पता लगवाता है, उसे और विभा को लेकर घर जाता है, जहां सरला और आभा उनका इंतजार कर रही थी। रेखा सरला को देखकर नमस्कार करती है। सरला भी आभा और विभा दोनों हैरान सी खड़ी थी। तब गिरधारी लाल दोनों बच्चियों को सब सच बता देता है। रेखा आभा को गले लगा लेती है। मैम, आभा आपकी ही बेटी है, मेरी तो बस विभा है। आपने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। आभा, तुम भी इन्हें दिल से मानती हो। और बेटा, मैं और विभा को आदत है इस लाइफ की, तुम नहीं रह पाओगी। और फिर सरला जी से अच्छी माँ तुम्हें नहीं मिलने वाली थी। दोनों बहनें अच्छी दोस्त बन जाती हैं और अपनी पढ़ाई खत्म होते ही विभा को सरकारी नौकरी मिल जाती है और आभा की शादी सरला बड़ी धूमधाम से करा देती है। और वहीं विभा अपनी माँ रेखा को बहुत खुश रखती है और अपने ही विभाग के एक लड़के से उसकी शादी हो जाती है। गिरधारी लाल रेखा को अनाथ आश्रम संभालने को देता है, जिससे सरला और रेखा साथ रहें और बेटियां भी।